मेरा अपना कुछ नहीं। तो कहे हु सुमति अनुहारी उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनि मुनि मिटहि विषाद। लेकिन ये प्रसंग सुनने का फल क्या है? सुनि मुनि मिटहि विषाद। जीवन का जो दुख है वो खत्म होगा। विषाद मतलब दुख। सुनि मुनि मिटहि विषाद। और विषाद क्या है? विषाद थोड़ी है कि धन कम है या परिवार में दुख है। विषाद बस एक है कि हम आप भगवान को नहीं जानते। जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक दुख समझ में भी नहीं आता और सुख भी समझ में नहीं आता। दुख को हम सुख मान लेते हैं और सुख को हम दुख मान लेते हैं। अच्छा, कौन अच्छा है? सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? दुख अच्छा है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई आपके यहाँ आए हाँ और आपको दुख दे करके चला जाए तो उस आदमी को आप अच्छा मानेंगे? नहीं, कहेंगे तो दुख दे के। और कोई आपके यहाँ आए और सुख दे के जाए तो कहेंगे वाह बहुत अच्छा ना। तो सुख दुख जब जाने लगता है तो क्या करता है? सुख दे के चला जाता है। ठीक, तो दुख अच्छा हुआ ना कि बेचारा सुख को दिया और अपने चला गया। और सुख क्या करता है? दुख को दे देता है और अपने चला जाता है। तो कौन अच्छा है? बात समझ रहे ना? नहीं समझे? फिर से कहो, क्या फिर से सुन लीजिए। दुख जब जाता है तो क्या देके जाता है? सुख देके जाता है ना। जब दुख जाएगा तो सुख तो हो जाएगा अपने आप। तो सुख मिला आपको ना, हाँ खुशी मिली। और जब सुख जाता है तब तो दुख दे के जाता है। तो कौन अच्छा हुआ? जो दुख दे के जाए वो अच्छा हुआ, जो सुख दे के जाए वो अच्छा हुआ। तो जो सुख दे के जाए वो अच्छा। तो दुख बेचारा जब भी जाता है तो सुख हमारे आपके पास छोड़ देता है और अपने चला जाता है। तो दुख अच्छा है। ठीक है, अब साफ हो गया ना? तो इसलिए इस संसार में दुख क्या है? दुख बस एक ही है, हम भगवान को नहीं जानते और कोई दुख नहीं है। जब तक भगवान को नहीं जानेंगे, खुला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, हाँ, जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक मन में विषाद रहेगा। और भगवान को जान जाएंगे तो तब क्या होगा? तो भगवान को और जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। कहेंगे तब तो एक दिन भगवान को हम पूरा जान जाएंगे, तब जरूरत नहीं है। और भगवान कैसे हैं? भगवान के बारे में पूरा कोई जान ही नहीं सकता। कि जान सकते हैं? हम लोग एक आदमी के बारे में नहीं पूरा जान सकते तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? हम अपने बारे में भी पूरा नहीं जान सकते कि कल हम क्या करेंगे। जान सकते हैं? नहीं। तो जब हम अपने बारे में नहीं जान सकते पूरा तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? तो भगवान को हम पूरा जान भी नहीं सकते। जितना भी जान जाएंगे विषाद खत्म हो जाएगा। तो सुनि मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए तुम भजहि सिपाही। श्री राम संग सखी जग जननी भवानी श्री राम राम कथा मुनि भर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम Ram, 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 Ram,
भगवान की जय। तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार क्या हुआ? अच्छा, एक बार का मतलब नहीं है कि एक बार। शंकर भगवान बार बार कथा सुनने जाते थे, और जब जाते थे तो कैसे जाते थे? अकेले जाते थे। अकेले जाते थे कथा सुनने। और इस बार क्या किए? अच्छा, अकेले जाते होंगे तो क्या होगा? तो सती माता तो कहते होंगे, तो आप अकेले चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते, एक बार मुझे भी कथा में ले जाइए, मैं भी कथा सुनने जाऊंगी। और शंकर भगवान जानते थे कि सती हैं और दक्ष की बिटिया हैं, कहीं गड़बड़ न कर दें कुछ कथा में। तो एक बार क्या किए कि कहा सती तुम भी चलो। तो बार बार जाते थे कथा सुनने, तो इस बार सती को साथ में ले गए। और जब सती को साथ में ले गए तो जो कुंभज ऋषि हैं, कुंभज ऋषि को कहा जाता है एक घड़े से पैदा हुए। घड़े से पैदा हुए, माँ के पेट से नहीं पैदा हुए थे। एक घड़ा था, अरे क्या कहते हैं जो बेबी बना लेते हैं ना आजकल ट्यूब में रख के, हाँ, एक घड़ा, उसमें उससे पैदा हुए थे वो। हाँ, वो माँ, किसी माँ के पेट से नहीं पैदा हुए। अच्छा, और शंकर भगवान कौन है? समुद्र है ना। अच्छा, समुद्र जाए कथा सुनने एक लोटा के पास तो हंसी आएगी ना, हंसी आएगी। लेकिन अगर आपको समुद्र में पानी पीना हो तो कैसे पिएंगे आप? हाथ से उठाएंगे तब ना पानी पिएंगे, मतलब कुछ लेना पड़ेगा। आप पूरा समुद्र ऐसे मुंह में थोड़ी भर सकते हैं। तो ऐसे कथा भी समुद्र है, आपको जब भी पीना पड़ेगा लोटा का सहारा लेना पड़ेगा, गिलास का सहारा लेना पड़ेगा। तो किसी ने कहा, महाराज आप तो सब कथा बनाए हैं शंकर भगवान, और कथा तो समुद्र है, आप क्यों जा रहे हैं एक लोटा के पास कथा सुनने? कहे, कथा समुद्र है, बात सही है, लेकिन पी तो तभी पाऊंगा जब लोटा में आएगा। तो इसलिए कुंभज, कुंभज मतलब कलश, कलश मतलब लोटा, तो लोटे के पास जाऊंगा तभी पानी सुख, पानी पीने का सुख मिलेगा। तो गए, तो पर सती जी को साथ में ले गए। अच्छा, कुंभज ऋषि देखे कि शंकर भगवान तो बार बार कथा सुनने आते ही थे, इस बार माता जी भी आई है। तो क्या किए, वो बेचारे फूल माला और आरती लेके खड़े हो गए और आरती करने लगे सती जी की। अच्छा, तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, शंकर भगवान के कोई टीतल दिया? एक बार कुंभज ऋषि पाही और शंभु गए, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्या लिखा? केवल शंभु, कुछ टाइटल लगाया नहीं। और देखिए सती जी के कितना टाइटल मिलता है, संग सती जग जननी भवानी। सती, जग जननी और भवानी, एक तीतल पाके लोग पागल हो जाते हैं, सती के पास तो 3-3 तीतल लगा है। अच्छा, जो बहुत तीतल वाले होते हैं कथा सुनते हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ, एक बेन डॉक्टर आंदर्स, यही कहते हैं ना। हाँ, मैं ठीक कहा कि नहीं ठीक कहा? ठीक बोला मैं? डच। हाँ, मेरे पास होती तो मैं जाऊंगा कथा सुनने। और जब मान लीजिए गए भी कहीं तो क्या कहते हैं? हाँ, अबे कथा सुनाएंगे मुझे, मैं यूनिवर्सिटी पास किया हूँ, लीजिए। अच्छा, और जब सुन भी लिए, ये सब तो मैं सुना हूँ, ये क्या क्या सुनाएंगे, यही सब कहते हैं ना। अरे ये तो सब हम जानी ला का है। तो शंकर भगवान तो सब कथा खुद बनाए हैं, तभी कथा सुनते हैं चुपचाप। और सती जी के साथ तो भाई टाइटल लग गया, संग सती जग जननी भवानी। और उन्होंने देखा कि देखो आज जग जननी भी आई हैं, भवानी भी आई हैं, तो लगे पूजा करने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा करने लगे। अच्छा, तो अब भाई उनके पास तो टाइटल है, तो कहा देखो देखो देखो, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ,
मेरे पास जगजननी हूँ, इसी नाते मेरी पूजा हो रही है। शंकर भगवान आते थे, कभी उनकी पूजा नहीं होती थी। और शंकर भगवान कैसे कथा सुनते थे? कभी हंस बन जाते थे, कभी कौआ बन जाते थे, जाके चुपचाप कहीं बैठ के कथा सुन के चले जाते थे। अब पार्वती सती साथ में थी तो शंकर भगवान ऐसा कुछ नहीं किए, खड़े हुए। अब पूजा होने लगी तो सती को लगा कि नहीं, मेरे पास टाइटल बहुत सुंदर सुंदर है, इसलिए मेरी पूजा हो रही है, और जब मैं बड़ी हूं तो ये क्या कथा सुनाएंगे। ठीक, उनके मन में आ गया कि ए मुझे क्या कथा सुनाएंगे, अब यही मुझे कथा सुनाएंगे। तो क्या हुआ, जब पूजा वूजा कर लिए, कुंभज ऋषि कहा महाराज माता जी बैठिए कथा सुनाओ। अच्छा ठीक, बैठ गई, कथा कहने लगे। और कथा बर्ज बखानी मतलब बहुत बड़े में विस्तार से कथा कही। हाँ, तो सुनी महेश परम सुख मानी। जब कथा हुई तो शंकर भगवान तो सुने और सती ने कथा सुनी ही नहीं। तो अब वो बैठ के क्या करती होंगी? शंकर भगवान तो कथा सुने, जो कथा में जाते हैं, जब कथा नहीं सुनते तो क्या करते हैं? या तो हिसाब जोड़ेंगे, या तो कहेंगे कब कथा खत्म हो, कब घर पहुँचे, पता नहीं लड़कों आई हुई स्कूल से, यही चिंता रहती ना। तो सती को भी वही चिंता रही होगी। अच्छा, कथा सुनने कहाँ गए? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। और कथा कहाँ सुनने गए? दंडकारण्य। दंडकारण्य कहाँ है? नासिक में, एकदम इंडिया के नीचे है, कम से कम 2000 किलोमीटर है। तो सती तो कह सकती थी उतना दूर क्यों जाए कथा सुनने, उनको यहीं बुला लीजिए, कथा यहीं सुन लेंगे, बिना मतलब का आप हिमालय से लेकर के वहाँ। तो कथा सुनने के लिए कोई दूरी नहीं होती। और शंकर भगवान जब गए तो कैसे गए? बैल पर बैठ के नहीं गए, पैदल चले गए महाराज 2000 किलोमीटर कथा सुनने। और आम आदमी क्या करता है? बहुत दूर है, कहाँ तक क्यों जाना? ये है कथा। शंकर भगवान 2000 किलोमीटर लगभग हिमालय से नासिक पहुंच गए कथा सुनने, एकदम। और वहाँ तक तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि पहुंच जाए कथा सुनने। तो किस्मत होगी तभी पहुंचेंगे। अच्छा, जब कथा खत्म हुई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहिया शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो शंकर भगवान कथा खत्म हुई तो शंकर भगवान ने पूछा कि महाराज दक्षिणा क्या दूं? शंकर भगवान ने पूछा, भाई कथा खत्म हुई तो दक्षिणा देना चाहिए, तो क्या दक्षिणा दूं आपको? तो ऋषि ने कहा कि महाराज दक्षिणा लूं तो कथा का अपमान, अगर कहूँ मुंह खोल करके कि मुझे ये दक्षिणा दीजिए तो कथा का अपमान। तो कहे तब कुछ तो देना है। अच्छा, किसी के घर कोई जाए और कहे गिलास में पानी पिए, और फिर गिलास देख के बार बार कहे गिलास तो बहुत सुंदर है, तो एक बार जिसका घर है वो कहेगा हाँ सुंदर है, दोबारा भी अगर कहे कि हाँ गिलास तो बहुत सुंदर है, तो फिर कहेगा हाँ सुंदर है, फिर कहेगा गिलास सुंदर है, और तिबारा क्या करेगा? कहेगा महाराज लेते जाओ। यही ना करेगा। तो ऋषि ने कहा कि महाराज भक्ति बहुत सुंदर है ना? शंकर भगवान ने कहा हाँ भक्ति बहुत सुंदर है। कहा बहुत अच्छी है ना? कहे हाँ बहुत अच्छी है। कहा हाँ मैंने सुना है बहुत अच्छी है ना? कहा अच्छा ले लो। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, मांगा नहीं, यही कहा सुहाई, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ना।
कहे हाँ। शंकर भगवान ने कहा अच्छा ले लो। कही शंभु अधिकारी पाई, दे दिया, भक्ति दे दी। और भक्ति दे दी और फिर क्या हुआ? भक्ति के बाद कुंभज ऋषि ने कहा महाराज कहाँ ऐसा मौका आएगा, अब एक काम करिए, आप कथा कहिए तो मैं सुनूं। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कुछ दिन फिर शंकर भगवान कथा कहे। नहीं, राम जी की कथा कितने दिन होगी? 9 ही दिन होगी ना। और कुंभ मेला कितना दिन लगता है? 1 महीने का। तो नासिक में कुंभ मेला लगता है, नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। तो 9 दिन तो महाराज कहे कुंभज ऋषि, तो 9 दिन शंकर भगवान कथा कहे। तो कितना दिन बीता? 9 दूनी 18। तो 9 दिन कथा हो गई। तो कहा अब महाराज, तो शंकर भगवान ने कहा महाराज फिर से कथा सुनाइए। 9 त्रिक 27, अब 27 दिन बीता। अब महीना भर पूरा हुआ, 27 नक्षत्र पूरे हुए। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरी। कुछ दिन शंकर भगवान ने कथा कही, कुछ दिन कुंभज ऋषि ने कथा कही, तो कुछ दिन वहाँ तक रहे। अच्छा, फिर समय बीता, शंकर भगवान ने विदा मांगी और चल दिए। अब और बढ़िया बात देखिए, गुस्साते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अगर कोई अपनी पत्नी के ऊपर गुस्साता है तो उसका बाप का नाम लेता है ना, यही ना होता है। तो शंकर भगवान ने कहा अभी तक तो सती कहते थे, पत्नी कहते थे, इस बार क्या कहे? अरे दक्ष के बिटिया चलो चलो, अब चली, कथा हो गई। तुलसीदास ने वही लिख दिया, मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। श्री राम भगवान ने कह दिया, शंकर भगवान ने कहा अरे दक्ष के बिटिया अब चलो, अब घर वापस चलते। इतना दिन तो जग जननी भवानी थी और अब दक्ष कुमारी हो गई। अच्छा, कथा जब सुन लिए तो कथा सुनने का फल क्या है? भगवान के देखने की इच्छा पैदा हो जाए। शंकर भगवान ने कथा सुनी और शंकर भगवान ने सुना कि कथा में कि भगवान राम इसी जंगल में कहीं घूम रहे हैं। तो शंकर भगवान सोचे वाह, मौका तो अच्छा है, मैं भी यही हूँ और भगवान राम भी यही हैं, एक बार उनको देख लेता कहाँ हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन सति तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान उसी दंडकारण्य जो जंगल है उसी में घूम रहे हैं। और शंकर भगवान को जब ये पता चला तो कहा महाराज किसी तरह उनको देख लेता मैं एक बार। तो क्या कहते हैं, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। कहा किसी तरह से देख लेता तो पता लगाए होंगे ना कि भगवान वहाँ है, जाके देख लीजिए। सोचते हैं जाऊंगा तो, जब जाऊंगा तो भेद खुल जाएगा। भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की है कि मनुष्य बन करके पैदा होऊंगा और मैं जाऊंगा तो उनको प्रणाम करूंगा, और जब प्रणाम करूंगा तो भी सब पोल खुल जाएगी कि ये मनुष्य नहीं है तो पार ब्रह्म परमात्मा है। हाँ? और अंदर में शंकर भगवान घबराते हैं। शंकर उर अति क्षोभ, बड़ा दुख है शंकर भगवान को। अच्छा, कोई बहुत प्रिय हो, माता पिता हो, घर के बगल में हो और किसी कारण बस आप उनसे मिल न सके तो दुख लगेगा ना कि यहीं बगल में है और मैं नहीं मिल सकता। तो शंकर भगवान को भी दुख है कि इसी जंगल में मैं कथा सुन रहा हूँ और भगवान राम यहीं घूम रहे हैं और मैं उनको देख भी नहीं सकता। और दुख एक और है
कि सती ने कथा नहीं सुनी तो सती समझ नहीं पा रही है मुझे। क्या भगवान को समझने के लिए क्या है, कथा सुनना जरूरी है। गरुड़ जी को जानते हैं, और गरुड़ जी भगवान के क्या है, सवारी हैं, भगवान उनके ऊपर बैठते हैं, ठीक। अच्छा, और भगवान का पैर गरुड़ जी को भी छूता होगा, तो भगवान का जो पैर छू लिया वो तो ज्ञानी हो जाएगा, तर जाएगा। वो भी क्या किए, जब भगवान को देखा तो मोह में फंस गए, भगवान को नहीं पहचान पाए। तो इसका प्रमाण है कि भगवान के साथ रह करके भी आप भगवान को नहीं जान सकते। तो क्या किया उन्होंने, किससे कथा सुनी, काकभुसुंडी से, एक कौआ से कथा सुनी। तो जब तक कथा नहीं सुनेंगे भगवान को नहीं जानेंगे, इसलिए कथा सुननी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो सती ने भी कथा नहीं सुना। अब शंकर भगवान के दिल में दुख है। और तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। लालच तो बहुत लग रही है कि जाकर के भगवान को देख लूं, डर है कि पोल खुल जाएगा, आंख है कि मानती नहीं कि देख ले कहीं उनको। दोनों अब सब फंसे हैं शंकर भगवान। हाँ? इसी सोच और चिंता में है, जाऊं दर्शन कर लूं। अभी शंकर भगवान सोच ही रहे, तब से रावण आया और मारीच मृगा बन गया और सीता जी को चुरा के लेके चला गया। करी छल मूढ़ हरि बे देही। मिल गई चौपाई आप लोगों को। यही विधि भय सोच बसईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। श्री राम जय राम, रामालीन नीच मारी कहीं संगा। तुरत सोई कपट कुरंगा। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। करी चलो मूढ़ हरि वैदे, प्रभु प्रभाव विधि चलते। श्री राम तो क्या हुआ, उसी समय सीता जी का हरण हो गया और शंकर भगवान सोच रहे राम जी से भेंट हो जाए। अब शंकर भगवान चले और भगवान राम तो रोना शुरू किए। और कैसे रोए भगवान, भाई किसी का कितना भी बड़ा दुख हो, पेड़ से तो पूछने नहीं जाएगा ना कि मेरी पत्नी को किसने चुराया। पेड़ से कोई पूछेगा। और राम भगवान क्या करते थे, राम भगवान वो पेड़ की डाली थी उसको लेके ऐसे नीचे दबा दिए और रोए बड़े जोर से कि तू जल्दी बता मेरी सीता कहाँ है। अब जितने लोग देखेंगे उनको पागल ही समझेंगे ना, कि इतना पागल हो गए कि अरे देखो ये पेड़ से पूछ रहे। एक सांप जा रहा था, कथा ऐसी आती, भगवान ने उसको पूछ ऐसे पकड़ के उठा लिया, कहा जल्दी बता मेरी सीता कहाँ है। तो कहा मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं जानता। कहा तू नहीं जानता, कहा उसका जो बाल था ना वो एकदम तुम्हारी तरह काला था, तो तू जरूर सीता जी को जानता हो। लीजिए, पागल ही समझेंगे उसे ना। मृगा जा रहा था, उसका कान पकड़ के रोक लिया, कहा है बताओ बताओ जल्दी बताओ मेरी सीता कहाँ है। कहा महाराज मैं क्या जानूं, मेरा कान तो छोड़िए, कान दर्द कर रहा है, आप मुझसे पूछ रहे। कहा नहीं तू जानता हो। कहा मैं कैसे जानता हूँ। कहा जैसे तुम्हारी आंख बड़ी बड़ी हो, उससे सीता जी की आंखें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर थी, तू बता। अब शंकर भगवान देख के तो खुश हो रहे हैं, बारे महाराज बड़ा बढ़िया ड्रामा कर रहे हो, ठीक ना। शंकर भगवान देख के खुश हो रहे, बारे महाराज बड़ा बढ़िया ड्रामा कर रहे हो। और सती जी देख रहे हैं, कहे देखो ये पागल, पेड़ से पूछता है, सांप से पूछता है। और जो शंकर भगवान ने देखा
तो अप्रसन्न हो रहे। मन तो कर रहा है कि दौड़ के बस जाएं, बस उनसे कह दे, बारे महाराज बहुत बढ़िया ड्रामा किया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ समय जान न कीनी चिन्हारी, कुछ समय मतलब खराब समय, यही कहते हैं ना, कुछ समय आ गया। और यहाँ खराब समय का है कि भगवान ड्रामा कर रहे हैं। आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, हाँ, और ड्रामा कर रहा हो, और ड्रामा में वो भीख मांगता हो, और आप दौड़ के चढ़ जाओ और एक थप्पड़ मारो कि यहाँ भीख मांगते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ड्रामा तो आप बिगाड़ देंगे ना। तो शंकर भगवान सोचते हैं मैं चला जाऊँ तो खेल बिगड़ जाएगा, और मन करता है जाके बस पैर छू लूँ, उनको देख लूँ, उनसे दो बात कर लूँ कि बारे महाराज ड्रामा बहुत बढ़िया किए। तो नहीं जा पाए। तो दूर से खड़े होकर शंकर भगवान क्या कहते हैं, 5 बार जय जयकार करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो जन सावन। श्री राम कहते क्या है, 5 बार कहते। कैसे? शंकर भगवान कितने मुंह है? 5 है ना, तो 5 मुंह से 5 बार जयकार कहते हैं। तब कहेंगे पंडित जी तो यहाँ तो लिखा नहीं, आप कैसे कहते हैं? 5 बार जय कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य भगवान की जय। सत सबके चित्त में निवास करने वाले भगवान श्री राम की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सबको आनंद देने वाले भगवान की जय। हाँ, जगत को पावन करने वाले भगवान की जय। काम का नाश करने वाले भगवान की जय। 5 बार जय कहा उन्होंने। हो गया? सत चित आनंद। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो जन सावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुलकत कृपा निकेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इतना ही भर नहीं होता है शंकर भगवान को, 5 बार तो जय जय का। अच्छा, पति पत्नी साथ में जाते हो और पति रास्ते में रुक जाए और हाथ उठा के कहने लगे सत्यनारायण भगवान की जय, चित्त नारायण भगवान की जय, आनंद नारायण भगवान की जय, तो पत्नी क्या कहेगी? इनका दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है? और इतने भर नहीं, शंकर भगवान कह दिए, सती तो देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया आज। फिर आगे चले, शंकर भगवान फिर रुक गए। अब फिर रुक गए तो रोने लगे। रोते कैसे? चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपा ने। बार बार थोड़ी दूर जाते हैं फिर रोते हैं, फिर थोड़ी दूर जाते हैं फिर रोते हैं। अब बताइए, डॉक्टर साहब जा रहे हो, प्रभा जी साथ में, और डॉक्टर साहब ऐसे करने लगे, बताइए क्या कहें? प्रभा जी तो सोचेगी इनको क्या हो गया आज। पहले तो शंकर भगवान का जय बोलते, अरे भगवान श्री राम का जय बोलते हैं, और फिर थोड़ा दूर चल के फिर रोते हैं, फिर रोते हैं, फिर रोते हैं। हाँ। तो सती सुदशा शंभु के देखी। सती ने शंकर भगवान की हालत देखी, इनको क्या हो गया आज। महाराज खड़े होके जय बोलते हैं, फिर रोते हैं, फिर जय बोलते हैं, फिर रोते हैं, फिर उर उपजा संदेह विषेक। अब क्या संदेह हुआ उनको? भाई शंकर भगवान है, भांग तो खाएंगे, तो शंका हो गई कहीं महाराज भांग तो आज ज्यादा नहीं चढ़ गई इनको, यही ना हुआ होगा, या इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया आज कथा सुनते सुनते। लोग कहते हैं ना, अरे दिमाग खराब है बहुत मंदिर जाते हैं, यही कहते हैं लोग ना। देखिए, आपकी जिंदगी का जितना सवाल है और जितना बात लोग कह सकते हैं, वो सब कुछ इसमें है।
आजकल उसका दिमाग ओकर दिमाग घूम गया बा, वो जब देख तब मंदिर, जब देख तब मंदिर। लेकिन जो मंदिर जाए उसी का दिमाग ठीक है, कम से कम नहीं तो जब देख तब पैसा, जब देख तब पैसा, जब देख तब पैसा। हम तो ऐसा नहीं करते। हम भी कह सकते वापस कि आप लोगों का दिमाग खराब है भैया, जब देख तब आज कितना कमाए, आज कितना बचाए, जब देख तब पैसा। तो उनको शंका हो गई सती जी, अरे महाराज को आज क्या हो गया, कुछ या तो गड़बड़ है। अच्छा, फिर मन में सोचती है कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। श्री राम तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह पर नामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। श्री राम भये मगन कविता सुविलोके, अजहु प्रीति रहति न रोके। श्री राम रामा ब्रह्म जो व्यापक विरजयत, अकलयनी है सुखि देह धरि होई नर, जाहि न जानत बे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब सती को शंका हो गई। देखिए क्या कहते हैं शास्त्र में, क्या है, जो शंका करता है ईश्वर पर वो नष्ट हो जाता है। भगवान पर अगर हम शंका करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी। बुद्धि वैसी खत्म है जिसकी बुद्धि नहीं उसी शंका करेगा। अच्छा, भगवान पर शंका हो जाए, ठीक है, तो किसके पास जाना चाहिए, तो गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, गुरु के वचन पर विश्वास कर लेना चाहिए। भगवान पर शंका कर सकते हैं, हो गई तो कम से कम गुरु के हाथ पकड़ लीजिए, गुरुदेव बता दीजिए बात क्या है। और सती ने क्या किया, सती शंका करते गई। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर तो अभी शंका बाद में रहा। और शंकर भगवान कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, सारे संसार के गुरु शंकर भगवान है। अब शंकर भगवान पर ही शंका शुरू कर दिया। सोचने लगे कि अरे अरे अरे, इनका दिमाग तो कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। ये राजा का बेटा, इसकी पत्नी कोई चुरा ले गया है और ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। पेड़ से पूछता है और सांप से पूछता है और जानवरों से पूछता है। और ये हमारे पतिदेव महाराज जो है उसको कह रहे सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, सच्चिदानंद भगवान अगर सत्य है, अगर ये सत्य होते तो जान जाते ना कि भगवान सीता जी कहाँ हैं। इसका मतलब ये सत्य नहीं जानते, झूठे हैं। अगर चित्त हैं तो भगवान के, राम के चित्त में माँ सीता रहती है, तो बिछो तो है ही नहीं, तो क्यों रो रहे थे? राम नहीं है, ये भगवान नहीं है। और जो आनंद में रहता है, जो आनंद में रहता है वो रोता थोड़ी है, तो आनंद भी नहीं है। न तो सत है, न तो चित्त है, और न तो आनंद है। लगता है हमारे पतिदेव का दिमाग थोड़ा सा, अब शंकर भगवान सारा शंका कर रहे हैं और कह रहे पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। दौड़ा करके इन्होंने एक हरना को मार दिया, तो पवित्र कैसे है? पवित्र भी नहीं है। और फिर कह रहे मनोज न सावन। यही न कहा जाता है राम जी का नाम लीजिए तो काम भाग जाएगा। तो राम जी होते
तो इनको काम क्यों घेरता? ये तो पत्नी के पीछे पागल है महाराज। ये भी अब सब शंका शंकर भगवान पर उनको समझा रहे हैं कि महाराज वो न सत है, न चित है, न आनंद है, न पावन है, न तो राम है। वो तो काम के पीछे पागल हो गए एकदम। ये भी नहीं जानते कि पेड़ नहीं बोलेगा, सांप नहीं बताएगा और हरना नहीं बताएगी। हाँ? तो कहा अब शंकर भगवान चुप। शंकर भगवान अब उनकी बात सुन रहे हैं। एक बार सती बढ़िया समझा रही हो मुझे अच्छे से। हाँ? कहा सती पहले सुनो, तुमने कथा तो सुनी नहीं? कहा नहीं। कहा कथा क्या सुनती मैं? हाँ? वो तो मेरी आरती कर रहे, उनको कुछ आता है कथा सुनाएंगे मुझे? कहे कथा तो आपने सुना नहीं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, दोहा 50 के नीचे। हाँ? 8वीं चौपाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगत जासु मैं मुनहि सुनाई। कहा जो कथा कुंभज ऋषि ने गाया और जिसकी भक्ति मैंने उनको दान में दी, सोई मम इष्ट देव रघु वीरा, वही मेरे इष्ट देव भगवान वही हैं। और समझाते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं। कहा कथा तो सुनी नहीं, तो समझ में तो आ नहीं रहा है। तो कहा अच्छा अब आप ही बता दीजिए कौन है। सती ने कह दिया अच्छा आप कह रहे कि मैं कथा नहीं सुनी, तो आप बताइए ना कौन है। तो कहा मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं, जिनकी सेवा सारे देवता करते हैं, सारा संसार करते हैं, वही हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर अपने भगत ही निज तंत्र रघुकुल मणि। कितना बढ़िया पूरी कथा सुना गए। कहा सती आपने कथा नहीं सुनी, लेकिन मैं अब इतना समय नहीं है कि उतनी लंबी कथा सुना सकूं, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। कहा मुनि लोग, संत लोग, साधु लोग जिसका ध्यान करते हैं। राम जी कौन है? सब उनका ही ध्यान करते हैं। वेद पुराण आगम निगम जिसकी कीर्ति गाते हैं। भाई वेद पढ़ेंगे तो राम जी की कथा है, पुराण पढ़ेंगे तो राम जी, कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें राम जी की कथा, 18 पुराण में राम जी की कथा है। बिना राम जी की कथा के कोई पुराण पूरा नहीं होता। कहा वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, संसार के जो मालिक हैं वही भगवान राम, वही रो रहे हैं वहां। तो कहा रो रहे हैं तो किस लिए रो रहे हैं? कहा अपने भक्तों का भला करने के लिए रो रहे हैं। जो रोएगा हमारा आपका भला करेगा तो कमजोर होगा ना। अब फिर बहस है। कहा महाराज जो कमजोर होगा मेरा क्या भला करेगा? कहा भगवान जो है रो करके ही भक्तों का भला करते हैं। जब भगत रोता है तो भगवान रोते हैं। तो कहा क्यों रो रहे? कहा उधर सती जी भक्ति हैं, अरे सीता जी भक्ति है, उधर रो रही हैं, वो रो रही हैं, तो इधर भगवान भी रो रहे हैं। तो जब भगवान भगत रोएगा तो भगवान रोते हैं। बस इतना ही भर है, एक काम करो। कहा क्या? कहा जैसे मैंने प्रणाम किया आप भी जाके प्रणाम कर लो। सती जी ने कहा क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? अरे मैं क्यों प्रणाम करूं, रो रहे हैं। तलागन उर उपदेश जदप कहो सिय बार बहु मतलब बहुत बार समझाया। अरे सती जाके प्रणाम कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। नहीं 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 मैं नहीं जाती, मैं नहीं मानती। शंकर भगवान करे वो लीला कर रहे हैं, जाके प्रणाम कर लो। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, रो रहे हैं। वो तो राजा दशरथ के बेटे हैं लगते हैं मुझे। बाप ने जंगल निकाल दिया और यहाँ के पत्नी को चोर चुरा ले गए, अब यहाँ दुखी होकर रो रहे हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं?
तब शंकर भगवान हंस पड़े। भाई मनाते मनाते जब आदमी थक जाए तो यही नहीं कहेगा अच्छा भैया तुम देखो क्या करोगी, यही नहीं कहेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा अब मैं थक गया तुमसे महारानी, अब जाओ। हाँ? कहा जाऊं कैसे? आपका दिमाग घूम गया है, मेरा दिमाग नहीं घूम गया है। मैं सत्य करके दिखाऊंगी और राम नहीं है। कहा तब? कहा मैं परीक्षा लूंगी। कहा परीक्षा लेंगे? तब ठीक, जाओ जाओ परीक्षा लो। तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाय परीक्षा लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा। तब लगी बैठी कहूँ बट छाई, जब लगी तुम कहूँ मोहि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अच्छा और बढ़िया बात, शंकर भगवान ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा। जाओ भैया जाओ जाओ परीक्षा ले लो। कहा आप भी चलो साथ में। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा जो बीमार होता है हॉस्पिटल जाता है, पूरा परिवार जाता है। यही ना बात है डॉक्टर साहब, जो बीमार है वही हॉस्पिटल जाएगा ना, परिवार तो जाएगा नहीं। कहा बीमारी तुमको लगी है तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? कहा तो आप क्या करेंगे? जब आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो कहा देखो तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, मैं तुमको समझाते समझाते थक गया हूँ, अब यहीं पेड़ के नीचे बैठ के आराम करूँगा। हाँ? और जब तुम परीक्षा ले लेना तो आकर के मुझे यहीं बता देना कि असली राम है कि नकली राम है। हाँ? कहा जैसे तुम्हारा बीमारी दूर हो, जैसे तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो, कर लेना अपने मन का। हाँ? अब सती तो चल दी, अब तो शंकर भगवान ने भी कह दिया कि भाई परीक्षा ले लो, नहीं मानते। हाँ? और शंकर भगवान ने कहा फिर से उनके बाप का नाम लिया। अब दक्ष के बिटिया के कल्याण अब न। कहा ना इहा शंभु समन अनुमाना, दक्ष सुत ही कर नहीं कल्याणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे कहे न संशय जाहि, विघ विपरीत भलाई नाही। श्री राम भगवान ने समझ लिया अब तो दक्ष की बिटिया का कल्याण नहीं हो। सती नहीं कहा, नाम नहीं लिया, सीधे बाप का नाम लिया। अच्छा दक्ष का मतलब क्या होता है? भाई बहुत दक्ष हैं, बड़े चालाक हैं। और चालाक आदमी किसी के बात मानता है? बताइए। वो हर समय अपनी बुद्धि लगाएगा कि नहीं नहीं मैं ज़्यादा जानता हूँ आप कम जानते हैं। भाई दक्ष की बिटिया है। कहा अच्छा आप जाओ आप परीक्षा लेना, मैं यहीं बैठा हूँ। और कहा मेरे इतने समझाने पर भी ये नहीं मान रही हैं। अच्छा जब लोग समझाते समझाते थक जाते हैं तो क्या कहते हैं? अब भगवान जाने का होई जाओ, यही कहते हैं ना। तो शंकर भगवान ने कह दिया होई है सोई जो राम रचि राखा। अब भगवान जो लिखे होगे तो होगा, आप जाओ। हाँ? और बिना मतलब के बहस करने से तो समझा नहीं पाएंगे इनको। अच्छा बहुत अच्छी बात है, नीचे की चौपाई में घर में जब बहुत बहस हो अब पता चले कि अब उपाय नहीं है, नहीं मानेगा कोई, तो क्या करना चाहिए? शंकर भगवान ने क्या किया? अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती प्रभु सु
सुख धामा श्री राम। अच्छा, जब बहुत बहस हो घर में, इसीलिए कहा रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में। क्या करना चाहिए? जपन हरि। शंकर भगवान के अब तो थक गया समझाते समय, जाओ भैया जाओ। अब अपने क्या किए? अब माला लेके बैठ गए, राम 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 राम। तो घर में भी बहुत बहस हो, जब कोई ना माने बस राम जी का नाम जपिए बस। तो कितना समझाएंगे, कितना समझाएंगे आप? समझाते समय थक जाएंगे, कोई मानता है? तब भगवान के सहारे हो जाइए। और जब भगवान के सहारे हो जाएंगे ना, तो अब हमारा आपका भी भला होगा, और जो नहीं मान रहा है उसका भी भला हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सती ने क्या किया? सती लगी सोचे कि मैं जाऊं सीधे पूछूं हिला के राम को पकड़ के, कौन हो तुम? कहे नहीं, जाके झकझोरोगे, हिलाओगी तो कह देगा कि मैं पार ब्रह्म परमात्मा हूं, तब तो परीक्षा नहीं होगी। तो क्या करूं क्या करूं? तो कहा हाँ, ये सीता जी को खोज रहे हैं, सीता जी का भेष बना लो। तो सीता जी का भेष बना लिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप। अब सीता जी का सोचा, सीता जी का भेष बनाओगे, सीता जी को खोज ही रहे हैं, अब मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो मैं शंकर भगवान को कहूँगी देखो 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 नकली है, देखो। वहीं से चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी शंकर भगवान को कि कह रहे थे ना असली है, देखो नकली है। जब जहां मेरे पीछे दौड़ेंगे मैं शंकर भगवान को बताऊंगी। हाँ? अच्छा, जब चली तो क्या हुआ? अब राम जी ऐसे जा रहे हैं, अब सीता जी का भेष धारण करके सती जी आ रही हैं। लक्ष्मण जी ने देखा ही माता जी को आज क्या हो गया, ये शंकर भगवान की पत्नी को क्या हो गया। अब सीता जी का भेष धारण करके आ रही हैं। त लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय अभिषेका। श्री राम कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। श्री राम रामा सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतरयामी। श्री राम सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। श्री राम राम जी को कौन कहे, लक्ष्मण जी भी पकड़ लिए कि ये सती है, ये सीता नहीं, ये लक्ष्मण जी भी पहचान गए। भाई कितना भी आप नकली सामान बनाइए, पकड़ में तो आ जाएगा नकली है ना, असली असली होता है, नकली नकली होता है। तो लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने सोचा जरा भैया को बता दें कि सीता जी नहीं, ये सती है, कहीं भैया धोखा न खा जाएं। फिर चुप हो गए, कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगा। कहा तो सब कुछ जानते हैं। हाँ? सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, जिसको याद करने से अज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान पैदा हो जाता है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो वो जान जाएंगी ये जो है सीता नहीं सती है। कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। भगवान राम तो रो रहे थे। अच्छा, कैसे पकड़ा उन्होंने? लक्ष्मण जी ने भेष तो बहुत बढ़िया बनाया,
चेहरा देख को ना, देखिए चेहरा हम आप बना सकते हैं, ठीक है, चेहरा हम आप चाहे जिसका बना सकते हैं, काट पीट के प्लास्टिक सर्जरी करके कर सकते हैं ना, लेकिन वो चरित्र कहाँ से लाएंगे? चरित्र को आप काट के नहीं बना सकते। लक्ष्मण जी कैसे पकड़े? बस चरित्र के नाते पकड़ गए। कैसे पकड़ लिया? कहा सीता मैया जब रहती थी तो भगवान के पीछे पीछे चलती थी, और ये महारानी तो आगे आगे चल रही है। बस पकड़ लिया, इतना नहीं, बस चेहरा बहुत बढ़िया बनाए, एकदम सब धोखा खा जाए, भगवान भी धोखा खा जाए, लेकिन बस इतने से बात पकड़ में आ गई कि सीता मैया तो सब दिन राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और ये महारानी तो आगे आगे चल रही थी। बस तो हम चेहरा खूब बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन चरित्र नहीं बना सकते। चरित्र कहाँ बनेगा? जब भगवान की कथा सुने। वो भी कथा सुने होती तो बन जाता, कथा तो सुनी नहीं। तो लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया तो सोचा राम जी को बता दे, तो नहीं बता, कहा वो तो सब जानते हैं। और राम जी रो रहे थे। जब सती जी पास में पहुंची तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जोरी पानी प्रभु के प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। श्री राम कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। श्री राम भगवान अभी तक तो रो रहे थे। जब सती जी को देखा तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा माता जी प्रणाम, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन शिव जी भगवान मेरे मुझे पहचानते हैं। मैं बता दूं मैं कौन हूँ? मैं राजा दशरथ का बेटा राम हूँ, पिता समेत लीन निज नाम हूँ। अब बाप के नाम लेने की क्या जरूरत थी? उनको कह देते मैं राम हूँ ना। अच्छा, जब मुझे कोई नहीं जानता और मेरे पिताजी को जानता है तो मैं तो यही ना कहूँगा कि मैं, आप उनको जानते हैं ना, मैं उनका बेटा हूँ, मेरा नाम पंडित शंकर है, यही ना कहूँगा। तो राम जी ने कहा कि माता जी आप मुझे नहीं जानती, मेरे पिताजी को जानती ना, मैं राजा दशरथ नाम है मेरे पिताजी का, मैं उन्हीं राजा दशरथ का बेटा आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर आगे रुके नहीं भगवान, फिर बोल दिए। कहा मेरे भगवान शंकर कहाँ है? कहे बहोरी कहाँ वृष केतु। वृष केतु मतलब जिसके झंडा पर बैल का चिन्ह है। शंकर भगवान का जो झंडा होता है उस पर बैल का चिन्ह रहता है। वृष मतलब बैल, केतु मतलब झंडा। कहा मेरे शंकर भगवान कहाँ है? और विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। जंगल में आप अकेले कहाँ घूम रही हैं? अरे मैं 1 घंटा के लिए घर से गया था बाहर इसी जंगल में, और सीता जी अकेले थी, चोर चुरा ले गया, मैं रो रहा हूँ। और आप भी अकेले घूम रही हो, पता नहीं कोई चुरा ले जाता। विपिनी अकेले फिरहु के ही हेतु। अब सती घबरा गई कि मैं तो इतना बढ़िया रूप बनाई थी और ये महाराज सारी पोल ही खोल दे, सब कुछ जान गए। तो राम बचन मुन गूढ़ सुनि, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अच्छा, जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देते हैं ना। सती ने आशीर्वाद दिया तो पसीना छूटने लगा, घबरा गई, बाप रे बाप ये तो मैं पकड़ी गई, अब यहाँ भी पकड़ी गई, अब शंकर भगवान के पास जाओगी, वहाँ भी पकड़ी जाऊंगी। वो ऐसे आ रही थी राम जी के पास, वो ऐसे घूम गई और शंकर भगवान की तरफ चल दी बिना आशीर्वाद दिए। तो सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। वापस शंकर भगवान के पास चली। कहा कि अब तो जो पकड़ी गई मैं। अच्छा, जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो क्या करता है? भागता है कि रुकता है? भागता है ना।
तो सती भी भागी शंकर भगवान की तरफ कि अब शंकर भगवान के ही पास मेरा बेड़ा पार होगा। तो शंकर भगवान के पास चलती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। हर हर महा